Hello students, class ninth history, the chapter the French Revolution, and today's topic is the reign of terror. Students, reign of terror. Today we will discuss on this chapter topic. In previous topic we will study about the France became a monarchy and how new assembly elected, uh, national convention. But the new clubs of Jacobin club is the most powerful club, and leader was the Robespierre. So here students, we will study here about the reign of terror, यानी जो टाइम यानी आतंक का समय, भय का टाइम या आतंक का समय या शासन. रेन मीन शासन का है, एंड ऑफ टेरर मीन्स क्या होता है? आतंक यानी डरावना. तो हेयर स्टूडेंट्स, फर्स्टली द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1949 was period from 1793 to 1794 is the referred as the term a period of reign of terror, and it is the time of reign of terror students. Between the, clearly it is a 1 marks question, read clearly, listen clearly. And the next, Robespierre followed a policy, यानी रॉबर्ट्सपियर था, लीडर था, उसने कुछ पॉलिसीज जो थी वो फॉलोड की थी, सच एज कंट्रोल एंड पनिशमेंट. और जो पॉलिसी फॉलो की थी उसमें कंट्रोल उन पॉलिसी पे और पनिशमेंट. नेक्स्ट एंड पॉलिसीज क्या थी? नोबल्स, क्लर्जी यानी पर्सन्स थे, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर, यानी अदर में खुद इनके जो यानी देयर पार्टीज मेंबर मींस ओन पार्टी मेंबर, यानी उन सबको क्या होती थी, उन पे कंट्रोल रहता था रॉबespierre का. एंड उनको अगर कोई गिल्टी कर रहे हैं, वो अगर कोई गुनाह कर रहे हैं, कोई गलत बात कर रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट भी मिलता था. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, गिलोटिन इट इज द नेम एज द दोज पर्सन गिव द पनिशमेंट, यानी जो गिल्टी पाए जाते थे, जो दोषी पाए जाते थे बाय द कोर्ट के द्वारा, जो लोग दोषी पाए जाते थे उसको गुलाटिन कहते थे स्टूडेंट्स. और गुलाटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग टू पोल्स एंड अ ब्लेड. क्या करते थे ये? इसके 2 पोल्स थे और ये डिवाइस थी 2 पोल्स से बने हुए थे. और क्या करते थे? एक इसमें ब्लेड लगा हुआ था स्टूडेंट्स. 2 पोल्स थे और 1 इज ब्लेड. सो ब्लेड. अब ये कैसी थी देखिए स्टूडेंट्स, लुक हियर, जैसे 1 पोल एंड सेकंड पोल, ये पोल लगे थे और यहां इस तरह से देखिए, ये इस तरह से होती थी स्टूडेंट्स. ओके, सो हियर स्टूडेंट्स लाइक दिस. अब इधर से मान लीजिए कोई इंसान है ये, ठीक है. अब इसको इधर से लेके यहाँ पर ऐसे एक रोप थी, उसमें डालोगे, इसकी जो गर्दन है वो यहाँ पर आ जाएगी, और इधर कैसे इसमें यहाँ पर गर्दन इसमें जाएगी. तो ऊपर से यहाँ पर ब्लेड लगे हुए थे स्टूडेंट्स. यहाँ पर क्या होते थे? ब्लेड लगे हुए होते थे. अब ये ब्लेड जो लगते थे वो जब गिराए जाते थे तो कोई भी पीपल होता था, उसकी जो गर्दन थी, नेक थी, वो कट जाती थी. ये पनिशमेंट मिलता था अगर कोई दोषी पैर था. अगर किसी को डेथ मिलती थी तो उसको इस तरह से 2 पोल्स होते थे, इनमें एक ब्लेड लगा हुआ होता था, और जब उनको उसमें गिराया जाता था तो ब्लेड से कट के मतलब यहाँ पर वो गर्दन आ जाती थी. तो ये पनिशमेंट था, यानी इसीलिए ये टॉपिक का नेम दिया रेन ऑफ टेरर, यानी आतंक का शासन समय, यानी टाइम ऑफ टेरर. Yes friends, अब it is a guillotine name as after the invented guillotine, यानी गुलेटिन एक पर्सन था, इसने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था जिसका नेम था गुलेटिन. इट इज a student, listen, it is the main one word question answer. Okay, so listen carefully. And students, Robespierre maximum ceiling on beds, जो सीलिंग कहते हैं ना, सीलिंग लगा दी जाती है, ऑन बेस प्राइसेस, यानी उनको क्लियर कर दिया उसने. बेस प्राइसेस, मीट एंड ब्रेड राशंस, जो राशंस जो थे उन सब पे सीलिंग कर दिया. मैक्सिमम सीलिंग लग, ज्यादा से ज्यादा उन पे मैक्सिमम सीलिंग कर दी उसने. नेक्स्ट, पीजेंट्स वर फोर्स्ड, यानी जो पीजेंट्स थे उनको फोर्सली ट्रांसपोर्ट टू द सिटीज देयर ग्रेन, यानी उनको अपना जो ग्रेन था
वो सिटी में सेल करने के लिए फोर्सफुली किया गया उन पे, और वहां पर सेल करने के लिए एक फिक्स प्राइस पे बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट द्वारा फोर्सफुली उन पे प्रेशर डाला गया कि आप अपना ग्रेन सिटी में सेल करेंगे और किस पर करेंगे, एक फिक्स प्राइस पे। सो स्टूडेंट्स ऑल सिटीज अब है क्या वहां कर दिया उन्होंने, तो उनके कहते इक्वली फॉलो होते थे। तो द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर, यानी जो व्हाइट फ्लोर था जिसे हम कहते हैं आटा होता है, जिससे रोटी बनती है, वो क्या होता, वो ज्यादा और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, यानी महंगा हो गया था। अब स्टूडेंट्स उसमें क्या था कि इट प्रैक्टिस्ड फॉर्म ऑफ स्पीच, इसको प्रैक्टिस में कैसे लाया गया, स्पीच में लाया गया। एंड स्टूडेंट्स इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर मीन्स यहां पर सर बोलते हैं उसको, मॉन्सियर मीन्स क्या बोलते हैं, सर, यानी सम वर्ड इज डिफरेंट, यानी इंस्टीड द ट्रेडिशन, सम वर्ड लाइक अ ट्रेडिशनल, मॉन्सियर सर, एंड मैडमी मीन्स मैडम, एंड सिटियोनी मीन्स सिटीजन, यानी ये कहते हैं एक ट्रेडिशनल उनके नेम पे प्लेस पे उनके जो वर्ड आ गए थे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ताकि जो ट्रेडिशनल वर्ड आ गए थे, तो यहाँ पर क्या था, चर्च वर शट डाउन, जो चर्च थे उनको शट डाउन कर दिया गया, एंड चर्च की जो बिल्डिंग्स थी, चर्च बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसर्स, यानी जो ऑफिस बना दिया गया ऑफिसर्स के, और जो बैरक थी वो बैरक्स को बना दिया गया, किसको, चर्च को बंद कर दिया गया, उनको यानी शट डाउन कर दिया और उनके प्लेस पे उनके ऑफिस बना दिया, बैरक्स बना दी। और लास्ट में स्टूडेंट्स क्या हुआ कि रोबेस्पियर वाज convicted by a court in July 1794, और 1794 को कोर्ट के द्वारा ये गिल्टी पाए गए और इनको भी क्या कर दिया गया, गुलिटिन कर दिया गया। अब इनकी मतलब लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि जो रोबेस्पियर था वहां का, उसने रूल्स ही इतना टाइट किया था कि लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो। तो रॉबर्ट ने प्रॉब्लम क्रिएट की लोगों के लिए, तो लोग उसके अगेंस्ट चले गए, उन्होंने आवाज उठाई, और खुद रॉबेस्पियर के जो पार्टी के मेंबर्स थे वो खुद इस रॉबेस्पियर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसलिए जब कोर्ट में इसके लिए जब डिसीजन गया, तो जो डिसीजन निकला कोर्ट में जब रेट दायर हुई, तो इसको गुलिटिन पाया गया, यानी इसको दोषी पाया गया, इसको जब पनिशमेंट मिला, तो जैसे ये रॉबेस्पियर जो पनिशमेंट देता था वही पनिशमेंट इसको मिला कि 2 पोल्स में जो ब्लेड लगा होता था उसी में इसको डाला गया, और फिर इसको भी मतलब डेथ ही हो गई इसकी, तो इसको भी वहां पर जो सजा ये देता था सजा, सेम वही जो पनिशमेंट था वो इसको ही मिला। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक विल बी द डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस।